मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का भंगोरिया गोट और अजीज़ाबाद का दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, कदीमी गोट को माजी में हमेशा नज़रअंदाज किया गया। अवामी मुतालबात पर जहाँ तक मुमकिन है वहाँ काम किया जा रहा है। 50 साल तारीख में पहली मरतबा शहरी हुकूमत ने यहाँ तरक्याती मनसूबे शुरू किए हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का अपने वीडियो बयान में कहना था कि भंगोरिया गोट में सीवरेज के मसाइल के हल के साथ 1,75,000 स्क्वायर फुट पेवर ब्लॉक्स बिछाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ 1 लाख स्क्वायर फुट एस्फॉल्ट कार्पेटिंग की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताउन से इलाके के लोगों का देरीना मसला हल होने जा रहा है। तरक्याती काम उन इलाकों में हो रहे हैं जहाँ के लोग सिर्फ एहतजाज के लिए टीवी पर नजर आते हैं। शहर के तबाहाल इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए कमर कस ली गई। मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती काम तेज़ी से जारी। मेयर कराची ने बिलाल कॉलोनी नॉर्थ कराची में जारी तरक्याती कामों की वीडियो जारी कर दी। बिलाल कॉलोनी सेक्टर 7A की अंदरूनी गलियों में पेवर ब्लॉक लगाए जा रहे हैं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का एक्स पर किए गए ट्वीट में कहना था कि अंदरूनी गलियां बनाने की जिम्मेदारी टाउन्स की है, जो फराइज की अंजामदही में नाकाम हो गए हैं। कराची के तमाम अजला में बिला तफरीक तरक्याती काम जारी हैं। इस शहर की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। पंजाब के बाद सिंध में भी खतरनाक सैलाब का इम्कान। सिंध हुकूमत सैलाब सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि गुड्डू बैराज से 12 लाख क्यूसिक पानी गुजरेगा। हसास बंदों पर 24 घंटे की निगरानी रखी है। 16 लाख से जायद खानदान मुतासर होने का खदशा है। 9 लाख क्यूसिक से ऊपर पानी सुपर फ्लड होता है। जी बिल्कुल, पंजाब के बाद सिंध में भी खतरनाक सैलाब आने का इम्कान। सिंध हुकूमत सैलाब सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि गुड्डू बैराज से 12 लाख क्यूसिक पानी गुजरेगा। 16 लाख अफराद के मुतासर होने का खदशा है। ये भी कहा कि 9 लाख क्यूसिक से ऊपर पानी सुपर फ्लड कहलाता है। इस हवाले से देखते हैं आज जमाली की रिपोर्ट। सैलाबी रेलों से सिंध को बड़ा खतरा। सिंध हुकूमत ने सैलाब से निमटने के लिए तैयारी कर ली। वज़ीर आला सिंध का सिंध सेक्रेटेरिएट में कायम फ्लड कंट्रोल रूम का दौरा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और फोकल पर्सन जुबैर अहमद चन्ना ने मुराद अली शाह को ब्रीफिंग दी। मीडिया से गुफ्तगू में मुराद अली शाह का कहना था कि पंजाब के 4 दरियाओं का पानी सिंध में दाखिल होगा। 4 से 6 सितंबर तक सिंध में खतरनाक सैलाब का इम्कान है और NDMA के मुताबिक 12 लाख की गुड्डू बैराज से गुजरेगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब के दरियाओं का पानी बैक वक्त नहीं गुजरेगा। इसके बावजूद हमने सुपर फ्लड की तैयारी कर रखी है। उन्होंने कहा कि केके बंद और शेख बंद समेत कुछ बंदों पर हसास सूरत हाल होगी। मज़कूरा हिफाजती बंदों पर 24 घंटे की सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। इस वक्त हमें NDMA की तरफ से कहा गया है कि 8 से 11 लाख क्यूसेक। अगेन NDMA की जो हैंड आउट्स आए उसकी मैं बात कर रहा हूँ। 8 से 11 लाख क्यूसेक पानी 5 सितंबर या 6 सितंबर के करीब, पहले 4 था फिर 5 हो गया, गुड्डू बराज पे आएगा। 5.5 लाख क्यूसिक पानी पे अल्लाह का शुक्र है कि कोई ऐसी क्राइसिस नहीं थी, कोई तशवीश की बात नहीं थी। हाँ, मॉनिटरिंग उस वक्त भी, वो भी आपका मीडियम फ्लड या शायद हाई फ्लड तक हो जाता है। 5.5 लाख 6 लाख से ऊपर शायद हाई फ्लड हो जाता है, जो है वो पानी जो है खैरियत से गुजर गया। सैयद मुराद अली शाह का कहना था कि रावी, सतलज और चनाब का पानी कालाबाग डैम में नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि सिंध के 15 अजला में 16 लाख से जायद खानदान मुतासर होंगे। कच्चे के इलाकों से लोगों का इनखला शुरू हो चुका है। हमारी पहली तरजीह इंसानों का इनखला और फिर मवेशियों को बाहर निकालना है। और कोशिश किस चीज़ की करनी है? सबसे पहले हमने इंसानी जान को बचाने की कोशिश करनी है। उसके साथ साथ जो लोगों का माल मवेशी है उसको बचाने की कोशिश करनी है। तीसरा, उसको हम आगे पीछे कर लें इक्वल प्रायोरिटी, लेकिन मैं इंसानी जानों को ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा हमेशा, है कि हमने अपने बराजेस को सेफ रखना है, चाहे गुड्डू बराज हो चाहे सक्कर हो, और ये पानी आगे कोटली बराज में भी आना है। वज़ीर आला ने कहा कि सिंध में आबी गुजरगाहों के रास्तों पर हाउसिंग सोसाइटियां नहीं हैं, उसके बावजूद हम इसका जायजा ले रहे हैं। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन और चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह भी वज़ीर आला सिंध के हमरा मौजूद थे। कैमरामैन हसनैन मिर्जा के साथ आजिज जमाली, कराची।
सिंध में सैलाब का खदशा, तमाम सरकारी महकमों को अलर्ट कर दिया गया। फ्लड कंट्रोल रूम के जरिए हर महकमे को आगाही देने का सिलसिला जारी। कंट्रोल रूम में सैलाब की लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है और सिंध हुकूमत के तर्जुमान हर वक्त मौजूद रहते हैं। आजिज जमाली की रिपोर्ट। पंजाब से आने वाले सैलाब की सिंध के दरवाजों पर दस्तक, सूबाई हुकूमत ने भी तैयारियां मुकम्मल कर ली। सैलाबी सूरत हाल को मॉनिटर करने के लिए सिंध सेक्रेटेरिएट में फ्लड कंट्रोल रूम कायम। फोकल पर्सन और सेक्रेटरी माहौलियात जुबैर अहमद चन्ना कहते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए सैलाब को मॉनिटर किया जा रहा है। जिस भी महकमे के बारे में इतला मिलती है उन्हें फौरी आगाह किया जाता है। मॉनिटरिंग रूम में तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान मौजूद रहते हैं। कंप्लेन आ रही है किसी सब्सिक्वेंट किसी भी जगह से हमारे नंबर्स पे, तो हम उस कंप्लेन को सबसे पहले हम उस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जहाँ की वो कंप्लेन है उनको बता रहे हैं कि जब आप उस नंबर पे उसको रिस्पॉन्ड करें। दूसरा, यहाँ इदारों के जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी कह रहे हैं कि वो अपने तवज्जुह से अपनी जो फील्ड का जो फॉर्मेशन का जिनको भी डिप्टी कमिश्नर नहीं शायद कहना है, तो वो वहाँ से, तो हम दो तरीके से उनको उस पर्टिकुलर कंप्लेन को वहाँ भेज रहे हैं और फिर हम उसका फॉलो अप भी कर रहे हैं। फ्लड कंट्रोल रूम का मुख्तलिफ औकात में सूबाई वज़रा भी दौरा करते हैं और सूरत हाल का जायजा लेते हैं। सैयद नासिर हुसैन शाह ने भी कंट्रोल रूम का दौरा किया और हुकाम से ब्रीफिंग ली। शैंक और कादरपुर के बंद इन सबको, तो वहाँ भी जो इस तरह की चीज़ें थी वहाँ पे काम हो रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरी है और हम अल्लाह से दुआगो हैं कि खैर खैरियत से ये जो पानी आ रहा है ये गुजर जाए ताकि हर तरफ सुकून रहे। कंट्रोल रूम में मीडिया को लम्हा लम्हा सैलाबी सूरत हाल के मुतालिक आगाही देने के लिए सिंध हुकूमत के तर्जमान भी मौजूद रहते हैं। मीडिया का यहाँ एक्सेस हमने दिया हुआ है, मीडिया के मॉनिटर भी कर सकता है, देख भी सकता है और मीडिया को इन्फॉर्मेशन भी जो है हम हर लम्हे बर लम्हे जो है पहुँचा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोसेस है इसमें हर 3 घंटे में जो है वो चेंजेस आ रही हैं। फ्लड कंट्रोल रूम में नक्शों और स्क्रीनों के जरिए आगाही दी जा रही है और पंजाब से आने वाले सैलाब के बारे में हर 3 घंटे के बाद बुलेटिन जारी किया जाता है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ आजिज जमाली, कराची। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और फरियाल तालपुर से मुलाकात हुई। सैलाबी सूरत हाल और उसके मुमकिना नुकसानात पर ब्रीफिंग दी गई। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी शोबे ख़वातीन की मरकजी सदर फरियाल तालपुर से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मुलाकात की। बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात के दौरान वज़ीर आला सिंध ने पार्टी क़यादत को सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला को हिदायत देते हुए कहा कि सैलाब से मुमकिना तौर पर मुतासर अफराद की मदद के लिए पेशगी इक़दाम किए जाएँ और उसके साथ साथ सैलाबी रेले और उसके असरात की मॉनिटरिंग के निज़ाम को मज़ीद मौसर किया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि सिंध हुकूमत के वज़रा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदारान और कारकुनान मुश्किल की इस घड़ी में अवाम के साथ हैं। सिंध हुकूमत ने दरियाई सैलाब के मुमकिन खतरात के पेश नज़र बड़े पैमाने पर तकर्रुर और तबादलों को आर्जी तौर पर रोक दिया। ज़राए के मुताबिक जुमे के रोज़ महकमा सेहत, तालीम और दीगर महकमों में सेक्रेटरीज के तबादलों की फाइल तैयार थी, ताहम सैलाबी सूरत हाल के बायस फैसला मौखर कर दिया गया। तबादले के फहरिस्त में सेक्रेटरी सेहत रेहान इकबाल बलोच, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन जाहिद अली अब्बासी, सेक्रेटरी इत्तलात नदीमुर रहमान मेमन और दीगर अफसरान शामिल थे। ज़राए का बताना है कि अब अगले हफ्ते के बाद दोबारा तबादलों पर गौर किया जाएगा। अवाम के लिए अच्छी खबर है, कराची के बुनियादी मसाइल हल होने की तरफ पहला कदम। रुकन सूबाई असम्बली MQM आमिर सिद्दीकी कहते हैं वज़ीर आज़म की जानिब से कराची को 20 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। रकम कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगेगी। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। मुर्तज़ा बाप ने तो खुद इस बात को एक्सेप्ट किया कि हमारा कंप्लीट फेलियर हो गया है। उसने खुद बताई बात कि जी हम 23 अरब 25 अरब दे चुके हैं जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैनों को और हमारे टाउन चेयरमैन यानी 50 अरब आपने दे के शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर मज़ीद ख़राब किया, आपने तनख्वाहें दी, वो सारा पैसा करप्शन की नज़र हुआ। और जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन है उन्होंने क्या किया, जो 2.5 साल तो इनके हो चुके, मुर्तज़ा को तो 5 साल हो चुके हैं, तो 5 साल में इन्होंने शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़राब किया। जिनके पास 100% इख्तियार होना चाहिए उनके पास 1% भी इख्तियार नहीं है, जिनके पास 10% इख्तियार था होना चाहिए उनके पास 100%। वाटर कॉरपोरेशन ने RO प्लांट्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। गैर कानूनी पानी फरोख्त के निज़ाम को मुकम्मल बंद कराया जाएगा। दस्तावेजात और पे ऑर्डर के बावजूद बेशतर प्लांट्स को लाइसेंस जारी नहीं किए गए। साल से हम प्रोसेस में लाइसेंस के, जब भी वहाँ जाते तो वही यही कहते हैं प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है।
اور ان کو جو ہے چلان وغیرہ جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ تھی ہم نے پوری کری. سارے ڈاکومنٹس وغیرہ وہاں جمع ہوئے ہیں ہمارے واٹر بورڈ میں. اے کیٹیگری بی کیٹیگری کا یہ ہمیں سننے کو ملا ہے کہ لائسنس جاری ہو گئے. ابھی تک جو ہے سی کیٹیگری کے لائسنس ہی نہیں دے رہے. تو ایم ڈی صاحب سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس پہ نظر ثانی کی جائے اور جلد سے جلد ہمیں دیا جائے. شہر کے مختلف علاقوں میں اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے کے باعث ڈکیتی کی وارداتیں بڑھ گئی ہیں. تاجر رہنما کہتے ہیں کہ اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے کے باعث رات کے اوقات میں اندھیرا چھا جاتا ہے جس کے باعث ڈکیتی کی وارداتیں بھی بڑھ جاتی ہیں. بلدیاتی نمائندے اسٹریٹ لائٹس پر توجہ دیں تاکہ کاروباری سرگرمیاں تیز ہوں. آپ کو بتا رہے ہیں شہر کے مختلف علاقوں میں اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے کے باعث ڈکیتی کی وارداتیں بڑھ گئیں. تاجر رہنما کہتے ہیں کہ اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے کے باعث رات کے اوقات میں اندھیرا چھا جاتا ہے جس کے باعث ڈکیتی کی وارداتیں بھی بڑھ جاتی ہیں. محمد خورشید رحمانی کی رپورٹ دیکھیے. انتظامی نااہلی، بلدیاتی نمائندوں کی بے رخی اور حکمرانوں کی بے حسی، روشنیوں کا شہر اندھیر نگری میں تبدیل ہو گیا. شہر کے مختلف علاقوں میں اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے کے باعث شہری پریشانی کا شکار ہو گئے. رات کے اوقات میں مختلف شاہراہوں پر ڈکیتی کی وارداتیں. شام کے بعد اندھیرے کے باعث کاروبار بھی متاثر ہو گیا. لانڈی کورنگی کی اہم شاہراہ انڈس ہسپتال روڈ، ایک جانب کورنگی کراسنگ، گلشن اقبال اسکیم 33 نارتھ کراچی اور دیگر علاقوں میں اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے کے باعث سڑکیں اندھیرے میں ڈوب گئیں. لانڈی سینیٹری مارکیٹ میں رات کے اوقات میں اندھیرے کے باعث ڈکیت بآسانی واردات کے بعد فرار ہو جاتے ہیں. کام کرائیں روڈ، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اسٹریٹ لائٹ یہاں پہ نہیں ہے. ہم لوگ 8 بجے دکانیں بند کر دیتے، کاروبار ہمارا ڈسٹرب ہے. پچھلے مہینے ہماری 2 دکانوں کے تالے بھی ٹوٹے اور پیچھے گوداموں سے بھی مال چوری ہوتا ہے. تاجر اتحاد کے صدر آصف خان نے کہا کہ اسٹریٹ لائٹس ہوں گی تو ہم CCTV کیمرے لگائیں گے. میئر کراچی اور ٹاؤن چیئرمین توجہ دیں. تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں میئر کراچی سے اور جتنے منتخب کراچی کے رہنے والے کرتے دھرتا لوگ ہیں ان سب سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس مارکیٹ میں آپ کام کریں اور تاکہ اس مارکیٹ میں لوگوں کو فائدہ ہو. اور پلس اس سے یہ کہ یہاں لائٹنگ کا نظام ہونے سے ڈکیتیاں، چوریاں، وارداتیں کچھ کم ہو جائیں گی. متحدہ پاکستان کے MPA نجم مرزا کہتے ہیں کہ اسٹریٹ لائٹس کی عدم موجودگی کے باعث اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں اور منشیات فروش بھی سر اٹھا رہے ہیں. City 21 سے خصوصی گفتگو میں انہوں نے شکوہ کیا کہ اب تک بلدیاتی اداروں کو مکمل اختیارات ملے ہی نہیں ہیں. لانڈی سینیٹری مارکیٹ کے تاجروں نے یہ بھی کہا کہ ہم تمام دکاندار ٹیکس پیئرز ہیں. ہمارا کاروبار چلے گا تو معیشت کی بہتری میں ہم بھی ایک حصہ بڑھا سکیں گے. کیمرامین عبدالقیوم شیخ کے ہمراہ محمد خورشید رحمانی، City 21. سندھ ہائی کورٹ انسداد دہشت گردی اور دیگر عدالتوں میں کیسز کی سماعت اور فیصلوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. NAD یونیورسٹی کے لیکچرار کی عہدے سے تنزلی و تبادلے کے خلاف درخواست. سندھ ہائی کورٹ نے یونیورسٹی کو درخواست گزار کے خلاف تادیبی کارروائی سے روک دیا. عدالت نے فریقین سے 2 ہفتوں میں جواب طلب کر لیا. ایم اے جناح روڈ پر پٹاخوں کے گودام میں دھماکوں کا کیس. حادثے میں جاں بحق نوجوان کی والدہ اور بھائی نے پٹاخوں کے غیر قانونی گودام کی منتقلی کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا. درخواست میں سندھ حکومت، کمشنر کراچی، ڈپٹی کمشنر جنوبی، DG سیپا اور سول ڈیفنس سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے. جونیئر ٹیچر کی OPS پر ہیڈ ماسٹر کی پوسٹ پر تقرری. محکمے میں ایڈیشنل اور PS اور ایکٹنگ چارج دینے پر عدالت برہم. آئینی بینچ نے چیف سیکرٹری کو سپریم کورٹ کے احکامات پر مکمل طور پر عمل درآمد کرنے کا حکم دے دیا. کارساز پر تیز رفتار گاڑی سے باپ بیٹی کو ٹکر مار کر ہلاک کرنے کا کیس. مرکزی مقدمے سے بری ہونے والی ملزمہ نتاشا منشیات مقدمہ سے نہ بچ سکی. ترکی کی عدالت نے ملزمہ پر فرد جرم عائد کر دی. عدالت کا ملزمہ کے خلاف ٹرائل چلانے کا فیصلہ. گواہان کو نوٹسز جاری کر دیے. راشد منہاز روڈ پر ڈمپرز جلانے کے مقدمات. عدالت نے دونوں مقدمات میں 9 ملزمان کی ضمانت منظور کر لی. انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا. کالعدم جماعت داعش کے لیے فنڈنگ اور سہولت کاری کا کیس. انسداد دہشت گردی عدالت نے عدم شواہد کی بنا پر عبد المالک کو بری کر دیا. شہر کے مختلف علاقوں سے لاپتہ 4 شہریوں کی گمشدگی کی درخواستوں میں اہم پیش رفت. 2 لاپتہ شہری شعیب اور محمد عارف گھر واپس آ چکے ہیں. سپر سائٹ تھانے کی حدود سے غائب شہری شعیب گھر واپس پہنچ گیا.
केमाड़ी से लापता शहरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज है और ट्रायल कोर्ट में जेर समाअत है। अदालत ने लापता अफराद के मुतालिक मालूमात रिकॉर्ड पर आने के बाद दरखास्तें निपटा दी। अदालत ने औरंगी टाउन से लापता शहरी नेमतुल्ला और सईदाबाद के मोहम्मद अकमल की बाजियाबी से मुतालिक मौसर इकदामात की हिदायत दे दी। सईदाबाद के इलाके में भाई के हाथों भाई कत्ल वाकया गुज़िश्ता रोज पेश आया। पुलिस ने जख्मी बड़े भाई फयाज को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से पुलिस हुकाम का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। जैसा कि रात का ये वाक़या तकरीबन 10:15 बजे हमें इत्तला मिली कि सदाम चौक है हमारे इलाके का, वहाँ पे जो है ना फायरिंग का एक वाक़या हो गया। फ़ौरन पहुँचे हैं वहाँ पे पहुँचे तो पता चला कि दोनों भाई हैं और आपस में एक दूसरे को एक ही पिस्टल से जो है ना वो गोली चली है, फिर गोली मारी है। जब मज़ीद हमने इसको क्योंकि हमारी इसकी जो फैमिली थी वो इतनी कोऑपरेट ताउन नहीं कर रही थी, हमने अपने ज़राए से पता किया कि असल वजूहत क्या है फायरिंग करने की, क्योंकि दोनों एक इसमें जो अयाज जो बाद में फौत हो गया ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, वो उसको देने में गोली लगी थी, वो शदीद ज़ख्मी था। तो हमें भी खदशा ये था कि क्योंकि सीरियस है, तो उनको हमने ICU में वहाँ पे शिफ्ट कराया। इसके वारसान भी आ गए थे, उनका ऑपरेशन वगैरह चल रहा था। बाद में जब हमने रात को इलाके से लोगों से पता किया कि जो ना असल वाक़यात मुहरक़ात क्या हैं, तो पता चला कि 1-2 इनकी बसदा हैं कि मुसाफिर गाड़ी जो होती हैं उस पर इन भाइयों का कोई लेन देन का तकरार था। इसके भाई ने भी इसको इंडोर्स किया, एक फयाद नाम है इसका बड़ा भाई।